नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपका अग्नि सूक्त पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो के बाद आपको अग्नि सूक्त में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जो अग्नि सूक्त है इसका संबंध आपके कौन से वेद से है? सबसे पहले आपको याद रखना है जो अग्नि सूक्त है इसका संबंध हमारे ऋग्वेद से है। ऋग्वेद का विभाजन मंडलों में हुआ है, तो जो ऋग्वेद का प्रथम मंडल है उसका सबसे पहला सूक्त, पहले मंडल का पहला सूक्त, ये आपको 1.1 इसके आगे लगा हुआ दिखता है, तो ये पहले मंडल का पहला सूक्त है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि अग्नि सूक्त में कुल कितने मंत्र है? आपको याद रखना है अग्नि सूक्त में कुल मंत्र आपके 9 हैं। इसके अलावा हर सूक्त में एक ऋषि होंगे, तो यहाँ पर मधुछंदा ऋषि का नाम आपको याद रखना है और अग्नि सूक्त के देवता अग्नि है, तो ऋषि मधुछंदा देवता हो गए अग्नि। इसके अलावा आपसे छंद कई बार पूछता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर अग्नि सूक्त में गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है। 9 के 9 मंत्र गायत्री छंद में है। स्वर यहाँ पर षडज स्वर है। इसके पहले मंत्र पर हम आएंगे, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। यहाँ पर अग्निम ईड़े यानी अग्नि की स्तुति करता हूं। अग्निम ईड़े, अग्नि पद में द्वितीय है, अग्निम पद में द्वितीय है। अग्निम यानी अग्नि की, अग्नि देवता की, ईड़े यानी स्तुति करता हूं। उनको क्या बताया? उनके विशेषण बताया। पुरोहितम यज्ञस्य, जो यज्ञ की पुरोहित अग्नि है उस ऐसे अग्नि की स्तुति करता हूं। जो यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, जो देवताओं को बुलाने वाली है ना, तो आपकी ऐसी यज्ञ की जो ऋत्विज है, जो देवता स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, देवताओं को बुलाने वाली होता है। और रत्न धातमम, रत्नों को धारण करने वाली, रत्नों को देने वाली आपकी अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। तो यानी यहां पर मैं उस अग्निदेव की स्तुति करता हूं जो यज्ञ की पुरोहित बताई है। तो यहां पर और अग्नि को क्या बताया है? देवम, दिव्य स्वरूप है, ऋत्विजम, ऋत्विज है, और होता, देवताओं को बुलाने वाली होता है, और यज्ञ का फल देने वाली श्रेष्ठ है, यानी फल रूपी धन देने वाली, रत्नों को धारण कराने वाली अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। ये इसका पहला मंत्र था। रत्न धातमम शब्द बना है, रत्नानि अतिशयेन दधाति, जो अत्यधिक रत्न दे। और इस शब्द कैसे बना? रत्न शब्द से धा, धारण करने में धातु लगी, क्विप प्रत्यय हुआ और तमप प्रत्यय श्रेष्ठता के अर्थ में आई और रत्न धातमम शब्द बना, रत्न देने में जो श्रेष्ठ है। पुरोहितम, पुरह धा, धा का जगह ही आदेश करके यहाँ पर पुरोहित शब्द बना, जो आपके यज्ञ का संचालन करती है, जो आपके हित को हमेशा आगे रखती है। फिर दूसरा कहा, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषिभ्य ईड्य नूतन ही उत सह देवा एह वक्षति। इसमें आपके अग्नि ही पूर्वे भी ऋषिभिः ईड्यः, यानी अग्नि पूर्वे भी प्राचीन ऋषियों के द्वारा ईड्यः यानी स्तुति योग्य है, और नूतन ही उत, और जो नवीन ऋषि है वो भी इसकी उपासना करते हैं। यह नूतन ऋषियों के द्वारा भी उपास्य है ना। और आपकी सह, वह अग्नि देवा, देवताओं को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, एह वक्षति, इस यज्ञ भूमि तक लेकर आती है, यानी यज्ञ भूमि तक आपके देवताओं को लेकर आने वाली अग्नि की बात यहाँ पर कही गई है कि अग्नि प्राचीन ऋषियों और नवीन ऋषियों के द्वारा क्या है? स्तुत्य है, ईड्य है, स्तुति योग्य है। वह देवताओं को यहाँ यानी यज्ञ में ले आती है। ईड्य शब्द में इड स्तुतौ धातु, स्तुति करने के अर्थ में ड्यत प्रत्यय है, यानी स्तुति के योग्य। देवान शब्द जैसे आपके लौकिक संस्कृत में बनता है, इसी को वैदिक में न का अनुस्वार होकर के ये आपके देवान द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है। एह शब्द में आ उपसर्ग है, यह धातु है। अब अगला मंत्र आया, अग्नि नारयमश्नुवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। अग्निना, अग्नि के द्वारा, अग्नि के द्वारा, रईम यानी जो धन है, अग्निना अग्नि के द्वारा जो धन है, अश्नुवत प्राप्त कराता है, पोषमेव दिवे दिवे, दिन प्रतिदिन पोषण कराने वाला धन प्राप्त कराती है यह अग्नि। अग्नि के द्वारा जो यजमान है, जो यज्ञ का पुरोहित है, वह आपके पोषण वाला, पुष्टि देने वाला धन निरंतर प्राप्त करता है। और यह कैसे धन को प्राप्त कराती है? कहा यशसम, यश देने वाले, है ना,
बदनामी कराने वाला धन नहीं कि काला धन पकड़ा गया, नहीं, यश देने वाला, कीर्ति बढ़ाने वाला जो धन है, वीरवत्तमम, वीर संतान से युक्त आपके धन समृद्धि को देने वाली यह अग्नि है। तो अग्नि मनुष्य के द्वारा, मनुष्य अग्नि के द्वारा प्रतिदिन क्या प्राप्त करता है, कहा पुष्टिकारक, जो आपके पोषण करने वाला पुष्टिकारक, और आपके कहा यशसम, यश बढ़ाने वाला, कीर्ति युक्त, और वीरवत्तमम, वीर संतान उत्पन्न करने वाला जो धन है उसको प्राप्त करे। ये आपके तीसरा इसका मंत्र था। वीरवत्तमम में वीर शब्द में मतुप प्रत्यय लगा है और यहाँ पर तमफ श्रेष्ठता के अर्थ में वीरवत्तमम शब्द बना। पोषम में पुष धातु से घय प्रत्यय करके पोषम। रई शब्द इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, ये एक धनवाचक शब्द है। अगला मंत्र इसका चौथा मंत्र आया, अग्ने यम यज्ञम मध्वरम विश्वतः परिभूरषि सह इत देवेषु गच्छति। तो अग्ने, हे अग्निदेव, यम, जिस, यम मतलब जिसको, यज्ञम यानी जिस यज्ञ को, अध्वरम यानी हिंसा रहित, विश्वतः चारों तरफ से, परिभूरसति घेरे रहते हो, सह वही यज्ञ, इत देवेषु गच्छति, वही यज्ञ देवताओं तक पहुंचता है। तो हे अग्निदेव, जिस यज्ञ को तुम चारों तरफ से घेर के हिंसा रहित बनाते हो, वही यज्ञ आपकी देवताओं तक पहुंचता है। तो इससे अग्निदेव का महत्व पता चला कि जिस हिंसा रहित यज्ञ को हे अग्निदेव तुम चारों ओर से व्याप्त करते हो, वही देवताओं तक पहुंचता है। परिभू शब्द में परि उपसर्ग है, भू धातु से क्विप प्रत्यय है। अध्वरम का मतलब है जहां हिंसा ना हो, जहां हिंसा ना हो। पांचवा मंत्र कहा, अग्नि होता कविक्रतु सत्यचित्र श्रवस्तमः सह आप देवो देवो भी आगमत। इसका मतलब क्या है, अग्नि ही होता, अग्नि होता है, होता मतलब जो आह्वान करता है, जो आपके अन्य देवताओं को लेकर आता है। आप जब भी यज्ञ कर रहे हो, अग्नि में आहुति डाल रहे हो, तो आप अन्य देवताओं के नाम की डाल रहे हो, तो इसका मतलब अन्य देवताओं तक जो यज्ञ भूमि तक लेकर आएगा, ऐसा है अग्नि। तो अग्नि होता, अग्नि देवताओं को आह्वान करने वाली। कविक्रतु बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कविक्रतु शब्द मतलब जो आपके सर्वत्र बुद्धि वाला है, तेज बुद्धि वाला, इसको बताया है। जैसे कवि होता है ना तेज बुद्धि वाला, तो ऐसे ही आपके यहाँ पर कविक्रतु अग्नि के विशेषण के तौर पर आया है। सत्य, आपके सत्य मतलब जो सत्य स्वरूप है, और चित्र श्रवस्तमः महान कीर्ति कराने वाली है, और देवो देवो भी गमत। अब यहाँ पर देवे भी आगमत, देव अन्य देवताओं के साथ, हे अग्निदेव आप भी यहाँ आए, है ना। तो कहा कि देवताओं का आह्वान कराने वाला और आपके सर्वत्र बुद्धि वाला, सत्य स्वरूप तथा महान कीर्ति वाले अग्निदेव, आप भी आपके अन्य देवताओं को लेकर यज्ञ भूमि में आए। देवे भी शब्द में यहाँ पर देव शब्द से भिस प्रत्यय लगता है तृतीया बहुवचन में, और यहाँ पर इसका रूप जो है वो देवभिस इस तरीके से यथावत बना रहता है वैदिक संस्कृत में। चित्र श्रवस्तमः में चित्र और श्रवस शब्द से तम प्रत्यय हो गया है। अब आगे लिखा, यद अंग दाशु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तव एतत् सत्यम अंगिरः। तो यद अंग यानी जो कुछ दाशु से दिया जाता है, यानी जो आपके यजमान जो है वह आपके जो देने वाला यजमान है उसके लिए, जो त्वम अग्ने, तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि कल्याण करती हो। तो जो यज्ञ में देने वाला यजमान है, हवि देने वाला यजमान है, उसका तुम हे अग्नि कल्याण करती हो। तव एतत् सत्यम अंगिरः, तो इस प्रकार तव वह आपकी सत्यम और आपके सत्य स्वरूप तुमको बताया है। तो कहा हे अग्नि यजमान का जो तुम कल्याण करने वाली हो, अंगिरा ऋषि की जो वंशज हो, वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है, ये यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर आपकी दाश्री धातु दान के अर्थ में क्वशु प्रत्यय करके दाश्वस शब्द बना। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का दाशु से, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है दाशु से शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सी वचन है। सातवां मंत्र, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त धियावयम नमो भरंत एमसी। उप मतलब होता समीप, त्वाग्ने यानी तुम्हारे समीप। तो हे अग्नि तुम्हारे समीप, दिवे दिवे, दिवे दिवे यानी प्रतिदिन हम तुम्हारे समीप, दोषावस दिया यानी आपके दिन रात तुम्हारे समीप, धिया यानी अपनी बुद्धि से हम नमो भरंतम एमसी नमस्कार करते हुए आते हैं। तो हम हे अग्निदेव प्रतिदिन, दिवे दिवे यानी प्रतिदिन, दोषावस यानी दिन रात, और आपके धिया यानी बुद्धि से, और नमो यानी नमस्कार, भरंतः यानी करते हुए, एमसी यानी आते हैं। तो इस प्रकार हम प्रतिदिन बुद्धि सहित नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप आते हैं। भरंतः शब्द पूछ लेगा, हरि धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय इससे कर रखा है, भरंतः शब्द बना। आठवां मंत्र है,
राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिवम वर्धमानम स्वेदमे। इसका अर्थ क्या है? राजंतम जो प्रकाशमान है, अग्नि को इस मंत्र में प्रकाशमान बनाया। अध्वराणाम, अध्वराणाम यानी जो यज्ञ है, हिंसा रहित जो यज्ञ है, उनकी गोपाम रक्षक बताया। तो राजंतम प्रकाशमान, अध्वराणाम यानी जो यज्ञ है उनकी गोपाम यानी रक्षक, और आपके अमृत ऋतस्य दिदिवम, ऋतस्य यानी जो सत्य स्वरूप है उसकी सत्य की रक्षक है और आपके यज्ञों में प्रकाशमान है। दिदिवम आपके वर्धमानम स्वीदि में, दिदिवम यानी जो तेजस्वी है, वर्धमानम बढ़ते हुए, स्वदमे अपने घर में यानी अपनी यज्ञ कुंड में वह लगातार बढ़ती हुई रहे। ऐसा यहाँ पर कहा कि वह अग्नि के पास हम जाते हैं जो कि ऐसी है, यज्ञों की रक्षक है, यज्ञों की रक्षा करने वाली है, अध्वराणाम, और सत्य की पालक है, ठीक है। और फिर कहा अपने घर में वर्धमानम स्वेदमे, अपने घर में बढ़ने वाली है। गोपाम शब्द में गो और पा से क्विप प्रत्यय करके गोपा रक्षक के अर्थ में बना है। आखिरी मंत्र है सह स नः पितेव सूनवे सुपायनो भव सचस्वाह नः स्वस्तये। तो सह यानी वह, नह यानी हमारे लिए, पितेव पिता के समान, कैसा हो? सूनवे पिता जैसे पुत्र के लिए पिता है, ऐसे सुपायनो हो, सरलता से प्राप्त होने वाली हो जाओ। सचस्वा नः स्वस्तये, तो इस प्रकार हमारे लिए तुम हमारे साथ रहो, हमारे कल्याण के लिए, हमारे स्वस्तये कल्याण हेतु सचस्वा साथ रहो हे अग्नि। तो हे अग्नि जैसे पितेव पिता के समान, पिता धन इव पिता के समान, सुनवे पुत्र के लिए जैसे वो सुपायन होता है, आसानी से सुलभ होता है, ऐसी तुम हमारे लिए बनो। और स्वस्तये सचस्व और कल्याण के लिए साथ रहो। सुपायनः में आप कहेंगे उपसर्ग अय धातु से युच प्रत्यय करके आपके सुपायनः शब्द बना है। अब एक बार क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। हर मंत्र का सारांश यही है। पहले मंत्र में अग्नि को पुरोहित, ऋत्विज, होता, रत्नदाता के रूप में दिखाया। दूसरे मंत्र में उसको प्राचीन ऋषियों द्वारा स्तुत्य और नवीन ऋषियों द्वारा स्तुत्य बताया। तीसरे मंत्र में अग्नि को धन, पोषण, यश और वीर संतान देने वाला बताया। चौथे मंत्र में बताया कि जिस यज्ञ भूमि को जो अग्नि है व्याप्त करके रखती है वही यज्ञ देवताओं तक पहुंचता है। पांचवें मंत्र में बताया कि अग्नि अपने आप में होता है और कविक्रतु यानी सत्य बुद्धि वाली है, सत्य स्वरूपा है, कीर्तिमान है और वो देवताओं के साथ आती है। अग्नि जो कि यजमान का कल्याण करती है और उसका कार्य हमेशा सत्य होता है। तवेतत् सत्यम अंगिरः ऐसा बोला। हम प्रतिदिन श्रद्धा से नमस्कार करते हुए, दिन रात तुम्हारे पास अपनी बुद्धि से नमस्कार करते हुए तुम्हारे पास आते हैं। और अग्नि को यज्ञों का रक्षक, प्रकाशमान, सत्य का पालक और यज्ञशाला में बढ़ने वाली कहा। और आखिरी मंत्र में कहा अग्नि पिता के समान सुलभ हो जाए और हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देकर जाते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बनाना है। अग्निम मीड़े पुरोहितम इत्यत्र ईड़े इति कस्य पदस्य धातो निष्पन्नम, ये आपको बताना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में आपको बता दूं, आप कहेंगे ईड़ धातु स्तुति करने के अर्थ में आया है, इसका रूप बना है अग्निम मीड़े, है ना, पुरोहितम। तो रत्न धातमम इत्यत्र सम्यक उपयुक्ति, क्या आपकी व्युत्पत्ति आपको बताई थी मैंने, रत्नानि अतिशयेन दधाति, रत्नों को जो अतिशयता से देती है, ऐसी अग्नि के विशेषण के लिए आया ये। रयिम इस शब्द का प्रमुख अर्थ क्या है? तो आपको मैंने बताया अग्निना रयिम अश्नवत, तो अग्नि के द्वारा रयिम, रयि धन को अश्नवत प्राप्त करता है। वीरवत्तमम शब्द का निर्माण कैसे हुआ? आप कहेंगे इसमें वीर से मतु प्रत्यय करके वीरवत्त बना, इससे तमप प्रत्यय श्रेष्ठता के अर्थ में हुआ तो वीरवत्तमम बना। अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभ्यः इड्यः इत्यत्र पूर्वेभिः शब्दः किम सूचयति? यहाँ पूर्वेभिः शब्द क्या सूचित करता है? तो पूर्वेभिः शब्द था प्राचीन नान ऋषीन, प्राचीन ऋषियों को, कि अग्नि पूर्व ऋषियों के द्वारा स्तुत्य है और नूतन ही उत और नए ऋषियों के द्वारा भी। पोषमेव दिवे दिवे इत्यत्र दिवे दिवे इत्यस्य अर्थः का, तो आप कहेंगे दिवे दिवे यानी प्रतिदिनम। तो इस तरीके से आपके किसी भी सूक्त से सवाल बनते हैं। अध्वरम यज्ञम, अध्वर हिंसा रहित, तो आप कहेंगे हिंसा रहित यज्ञम। तो इस तरीके से आपको सवाल यहाँ पर पेपर में दिखाई देने वाले हैं। कवि क्रतु इत्यत्र कवि ही शब्द किम सूचयति? कवि मतलब जो सर्वत्र बुद्धि वाला, जैसे कवि होता है ना सब जगह उसकी बुद्धि चलती है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि वाला। ऐसे ही चित्रश्रवस्तमः, तो आप चित्रश्रवस्तम का था महान कीर्तिवान, है ना। कुछ और सवाल, यदंग दाशेषु त्वम,
दाशुषे शब्द कस्य बोधकः, दाशुषे जो देने वाला है यानी यजमान, यज्ञ का जो आपके यजमान है जो हविदान कर रहा है। पितेव सूनवे इत्यत्र का उपमा सूच्यते, तो ये लास्ट सवाल है, इसको जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। पितेव सूनवे इत्यत्र उपमा का सूचयति, इसका जवाब। और एक ये वाला क्वेश्चन कि सुपायनो भव, इसमें सुपायनः मतलब दुर्लभ, सुलभ, क्रूर, निष्ठुर क्या होगा। तो ये आपका जो आचार्य बैच रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर आचार्य बैच चल रहा है, इसमें आप लोगों के मैं सभी सूक्त लगभग करा चुकी हूँ। बस हमारे पास वाक सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त आदि रहते हैं जो कि हमारे 1-2 दिन में हो जाएंगे। तो आप लोगों के ये छोटी वीडियोस मैं रिवीजन और याद करने के लिए बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ अग्नि सूक्त के सभी डाउट आप लोगों के खत्म हो गए होंगे। कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।